हेलो, गुड मॉर्निंग माय वाईटी फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हैप्पी नवरात्रि। आई लव यू। आप सभी को नवरात्रि की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और साल की भी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है और चैत नवरात्रि है। तो माता रानी आप सभी के जीवन में खूब ढेर सारी खुशियाँ लाएं। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और 5:30 पे ही मैं उठ चुकी थी। बस ऐसे ही मेरा मन कहा अपना वीडियो स्टार्ट करने का कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया। तो थोड़ी देर बाद मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैं अपने गेट को क्लीन करती हूँ। उसको खोलने के बाद उसके बाद फिर मैं वहाँ पानी वगैरह डाल करके उसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन जो मेरे सारे मैंने रात में वॉश किए थे उन सबको वो सब सूख गए हैं। तो उसको बस मैं रीअरेंज कर रही हूँ। वो सारे रैक में मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे मुझे जो ज़रूरत के बर्तन हैं उसको मैं अलग कर रही हूँ। बहुत धीमे धीमे कर रही हूँ ताकि मेरा बेटा ना उठ जाए। और यहाँ पे मैं आलू वो जो ले करके आए थे शाम को हस्बैंड जी, वो बहुत लेट हो गया था। तो मैं कुछ भी पॉलीथीन से नहीं निकाल पाई थी। तो यहाँ पे मैं इस टाइम पॉलीथीन से निकाल के उसको रख रही हूँ, सेट कर रही हूँ। और नहा के आने के बाद फिर मैं चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे देखिए पापा और बेटा जी दोनों लोग सो रहे हैं। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो पूरे घर में सफाई करने के बाद फिर पोछा लगा लूँगी। और यहाँ नीचे क्लीन करने के बाद फिर मैं छत पे भी क्लीनिंग कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ मैंने रूम में झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद फिर मैं लिविंग रूम में और किचन में झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं छत पे झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें वैसे ही पॉलीथीन में पड़ी हुई थी क्योंकि किचन क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग गया था और बापू भी परेशान कर रहा था और मैं भी काफ़ी टायर्ड हो गई थी। इस वजह से मैं पॉलीथीन से सारी चीज़ें नहीं निकाल पाई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं लिविंग रूम में अब क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। जस्ट उसके बाद फिर नहाने थोड़ी देर बाद जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग अभी स्टार्ट ही है। और झाड़ू लगाने के बाद और भगवान जी का स्थान पूजा। घर की क्लीनिंग हो चुकी है। झाड़ू पोछा मेरा दोनों लग चुका है। अब मैं दूध गर्म करके अपने बेटे के पास आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको कुछ थोड़ा सा दूध पिला दूँगी जिससे वो जब मैं पूजा वगैरह करूँ तो वो परेशान ना हो, थोड़ी देर और सोता रहे। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो थोड़ी नींद में रहता है तो थोड़ा दूध पी लेता है, नहीं तो बड़े थोड़ा सा जगने पे बहुत नाटक करता है और थोड़ा रोता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ कि थोड़ी नींद में ही मैं उसको पिला दूँ ताकि वो परेशान ना हो। तो यहाँ दूध वगैरह पिलाने के बाद फिर मैं इनको सुला दूँगी बेटू जी को ताकि ये सो जाएं और मैं जा कर के फ्रेश हो लूँ। तो यहाँ पे मैं दूध पिलाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो जी यहाँ पर मैंने इनको लिटा दिया है और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। जो थोड़े बहुत बर्तन थे दूध वगैरह के उन सबको मैं वॉश कर लूँगी। कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है नहाने से पहले। और ये भी रहता है ना माइंड में कि जितने भी काम हों वो नहाने से पहले ही ख़त्म कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नहा के आने के बाद फिर ये सारी चीज़ें करने का मन नहीं करता, फिर कुछ हल्का फुल्का ही। तो यहाँ मैं दूध का जो बर्तन है जिसमें दूध रखा हुआ था उसको मैंने पलट दिया है और मैं साफ़ कर ले रही हूँ ताकि जब मुझे कुकिंग करनी हो तो किचन क्लीन रहे। और किचन क्लीन रहती है तो कुकिंग करने में भी मन लगता है और मज़ा भी आता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं सारे बर्तन धुल करके उसके बाद फिर रख दूँगी। और रखने के बाद फिर मैं
वॉश बाथ लेने के लिए चली जाऊँ। तो जी यहाँ पे देखिए मैं नहा करके आ चुकी हूँ। मैंने सारे कपड़े वगैरह धुल लिए हैं और बहुत थोड़े थोड़े मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी माता जी की कलश स्थापना कर दी है, दिया भी जला दिया है, नारियल और श्रृंगार का सामान भी अपनी माँ को चढ़ा दिया है। देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे अब मैं पूजा कर लूँगी टीका वगैरह करके। पूजा मेरी बहुत लंबी थी, 1.5-2 घंटे की पूजा थी, बट मैंने बहुत थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आप लोग मेरी रूटीन में ये भी शामिल था तो आप लोग देख लीजिए। और आज माता रानी का पहला दिन है तो मेरी माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हस्बैंड भी अपना नहा करके आ गए थे तो ये भी अपना पूजा कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने आलू जो मैंने रखे थे बॉयल करने के लिए उसको मैंने बॉयल करने के लिए नीचे रख दिया और यहाँ छत पे चली आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। मेरा मतलब टारगेट रहता है कि हस्बैंड के जाने से पहले जो भी जितने भी मैक्सिमम काम है वो मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। वरना मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ बाबू भी मेरा साथ आने के लिए परेशान होगा और फिर वो सफ़र करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ वो पूजा कर रहे हैं और बबुआ उन्हीं के पास है और मैं इधर चली आई कपड़े डालने के लिए कि कपड़े डाल लूँ। तो मैंने अपने सारे कपड़े डाल लिए। उसके बाद फिर मैं बाबू मेरा सो ही रहा था, हाँ सो रहा था बाबू मेरा। फिर मैंने उसको जगाया है और यहाँ मैं अब उसकी मालिश कर रही हूँ। तो यहाँ मालिश वगैरह करने के बाद उनको मैं सेट कर दूँगी मॉर्निंग के लिए। मेरा मॉर्निंग का रूटीन बाबू के साथ कुछ ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे मैं बाबुआ को अपने मालिश वगैरह करने के बाद फिर मैं उनका ड्रेसअप कर दूंगी उनको और उसके बाद फिर वो अपने पापा के पास रहेंगे। और इधर मैं नाश्ते की प्रिपरेशन में अब आ गई हूँ। मैं नाश्ता बना लूँगी क्योंकि हस्बैंड की भी ऑफिस का टाइम हो जाता है ना उतनी देर तक। तो यहाँ पे मैं अब नाश्ते बना रही हूँ। नाश्ते में मेरे बॉयल आलू है। तो जी यहाँ पे मैंने देखिए मूंगफली और मखाने भून लिए हैं थोड़ा सा चाय के स्नैक के साथ। और यहाँ बस मैं अब आलू को फ्राई करूँगी। तो यहाँ तेल जब गर्म हो गया है तो मैंने उसमें जीरा डाल लिया था और जीरा डालने के बाद फिर हरी धनिया और टमाटर का कट करके डाल दिया गलने के लिए। यहाँ पे मैं फटाफट आलूओं को छील करके उसका पील निकाल ले रही हूँ और जस्ट उसके बाद फिर मैं आलू फ्राई कर दूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे तो दोनों हाथ से आप काम करोगे तब जा कर के आपका काम हो पाएगा। और जो भी जिनके भी पति वर्किंग हैं और जो भी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अकेले रहते हैं छोटे बच्चे के साथ, वो सभी इस तरीके से जानते होंगे कि मॉर्निंग में हम लोगों को मशीन बनना पड़ता है तभी काम जाके कंप्लीट हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आलू बॉयल कर रही हूँ और मुझे सारी चीज़ें एक परफेक्ट तरीके से करना पसंद है कि सारी चीज़ें परफेक्ट हों। ये नहीं कि आप अभी कुछ कर रहे हो फिर बाद में कुछ करो। तो सारी चीज़ें जब परफेक्ट तरीके से करो तो आपका मन भी पॉजिटिव रहता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट आलूओं को पील कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में ही इस आलूओं को कट कर करके डालती जाऊंगी। तो बस उसके बाद फिर रेड थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं आलूओं को कट करके डाल रही हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। और यहाँ पे देखिए मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया और देखिए मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो गया। तो थोड़े से मैंने चिप्स भी तल लिए थे और यहाँ पे बॉयल आलू है, चाय है और मूंगफली और मखाना है स्नैक में और ये मेरे लिए है। तो ये मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा दी। अब मैं उनको दे दूँगी, वो अपना
ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उनके ब्रेकफास्ट के बाद, और ये देखिए बबुआ को मेरे हस्बैंड के इससे चिपका हुआ है। मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे वो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता रहता है कि हाँ पापा कहीं जाने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने इनके लिए नींबू पानी बना दिया है, वो मैं इनको दे दूँगी। और ये बहुत जल्दी में थे, ले नहीं रहे थे, बट मैंने बना दिया और बस अब ये जा रहे हैं। इनको टाटा बाय बाय बोल करके अब मैं गेट बंद कर लूँगी। उसके बाद फिर मेरा जब तक ये मुझे दिखाई देते हैं तब तक मैं इनको देखती रहती हूँ, उसके बाद फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर मेरा क्या रूटीन होता है, मैं जस्ट आती हूँ बाबू को सुलाने के लिए कि थोड़ा सा उसको सुला दूँ, और दोनों मम्मी से, अपनी सास मम्मी से और अपनी मम्मी से, दोनों लोगों से बात कर लेती हूँ उतनी देर में, थोड़ा बहुत फ़ोन चेक कर लेती हूँ। और जब बाबू मेरा सो जाता है तब मैं आती हूँ किचन क्लीन करने। तो यहाँ पे देखिए मैं अब किचन क्लीनिंग के लिए आ गई हूँ। जो भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था वो सब जो फैला रहता है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, और किचन क्लीनिंग के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत जो मुझे कुछ खाना पीना होगा वो मैं खा पी लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया, और इस कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल बच गई थी तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे ही रख दिया। और जो बर्तन वगैरह मेरे थे थोड़े बहुत क्लीन करने को, वो सब मैंने क्लीन कर लिया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने उसके लिए भी वो निकाल दिया है बर्तन। और ये देखिए मेरा किचन क्लीन हो गया, और किचन क्लीन होने के बाद कितना सुंदर लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन को सारे जब सूख गए तो थोड़ा अरेंज कर दिया है। और यहाँ पे ग्वाला मेरा दूध लेकर के आ गया था तो उसको भी मैंने बॉयल कर दिया। और यहाँ मेरा बबुआ जग गया है तो बस मैं उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रही हूँ। तो दोपहर तक का तो यही सब होता है, ऐसे ही कुछ करते करते सारा दिन निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। बस पूरा टाइम इसी सब में निकल जाता है। और छोटा बच्चा है आपके साथ में तो आपकी कब सुबह होती है, कब शाम होता है, कब रात होता है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बट ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और बस अब ये शाम का टाइम है तो मैं बस नहा धो करके आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया था, तो ये अब मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। और बाबू को थोड़ी बहुत ठंडक थी तो मैंने अपने बाबू को कैप और स्वेटर दोनों पहना दिया है। और ये तो मम्मा जहाँ रहेंगी वहीं इनको रहना है, तो बस बैठे हुए हैं, मुझे कंपनी दे रहे हैं। और मैं पूजा पाठ में अपना लगी हुई कि हस्बैंड के आने से पहले ये सारी चीज़ें कर लूँ, ताकि मतलब थोड़ा सा उनको भी टाइम दे पाऊँ, और चाय पानी भी देने के लिए फ्री हो जाऊंगी। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा ख़त्म हो रही है। और उसके बाद फिर मैं रात के प्रिपरेशन में लग जाऊंगी कि डिनर में क्या प्लान है। तो यहाँ बस दिया बाती करने के बाद पूजा करने के बाद फिर मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर ली थी। तो डिनर में मैंने डिनर की भी मैक्सिमम प्रिपरेशन कर ही ली है। ये साबूदाने की खीर है, और यहाँ पे मैं बस हस्बैंड की थाली लगाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने इनके लिए फ्रूट चाट बनाया हुआ है, तो मैंने उसको भी उनको दे दिया है कि तो वो अपना एंजॉय कर लें फ्रूट चाट। और उसके बाद फिर मैं इनकी डिनर की थाली भी लगा दूँगी, क्योंकि इनको भूख लग गई है और खाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब फ्राई आलू है, कुट्टू की पूड़ी है, साबूदाने की खीर है, सैलेड है और खीरे का रायता है। और यहाँ मैं अपने बाबू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, उसको भी रात का कुछ खिला दूँ। तो बस यही था छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मैंने थोड़े थोड़े क्लिप मैंने शूट करके ऐड कर दिए हैं। और वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।